ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयं की खोज। यह शीर्षक विरोधाभास अवश्य है, परंतु पूरा लेख पढ़ने के पश्चात ज्ञात हो जाएगा क्यों इस विषय को आज रखा गया है, स्वयं की खोज। तो उसका उत्तर है हाँ, स्वयं की खोज, खुद की खोज, स्वयं को जानना। क्योंकि आज सब लोग दूसरों की खोज में लगे हैं, कोई स्वयं की खोज ही नहीं करता, जो कि अति आवश्यक है। यहाँ सभी लोग खुद को भूल गए हैं, क्या है वो। इसलिए आज का विषय आपको स्वयं की खोज की यात्रा पर ले जाने वाला है। जब तक स्वयं की खोज नहीं करोगे तब तक दूसरों को भी नहीं ढूंढ पाओगे। स्वयं को जाने बिना किसी और को कैसे खोजा जा सकता है। आदमी आज इतना भौतिक सुखों में डूबा हुआ है कि स्वयं को भूल गया है। तो आज इसी विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि स्वयं की खोज की आवश्यकता है भी या नहीं, ये क्यों अनिवार्य है। ये इस वीडियो के द्वारा आप पूरा सविस्तर जान लोगे। तो चलो जानेंगे अपने आप को, जानेंगे स्वयं की खोज को। तो आज जहाँ पर देखो लोग दूसरे के बारे में जानने को ज्यादा उत्सुक रहता है, किंतु कभी अपने स्वयं के बारे में इतना जानने को उत्सुक नहीं होता दिखाई पड़ता। आखिर क्यों? उसके पीछे भी एक कारण अवश्य है। वह यह कि जब भी बात स्वयं की आती है तब अपना अहंकार जागृत अवस्था में खड़ा हो जाता है और यह अनुभव सिद्ध कराता है कि हम तो स्वयं के विषय में भली भांति जानते हैं। यह अहंकार ही है जो हमें स्वयं के विषय में जानने को प्रेरित नहीं करता, अपितु उसे रोकता है। किंतु जब बात दूसरे की आती है तो भी अहंकार ही मुख्य कारण होता है। कैसे? तो उदाहरण के तौर पर आपको पता चला कोई धनी बन गया तो तुरंत उसके विषय में जानने को तत्पर हो जाते हो कि कैसे बना वो धनी, और उसमें अगर वह कर्म दिखाई पड़े जो आप कर रहे हो तो अहंकार को पोषण मिलता है। अगर वो नहीं दिखाई पड़ता जो आप कर रहे हो तो अहंकार तुरंत बोल देगा जरूर कुछ उल्टे सीधे या 2 नंबरी काम किए होंगे। यह भावना ही अहंकार से ग्रसित है। यह गौण बात है कि आपको वह अहंकार दिखाई नहीं पड़ता, किंतु दूसरों को अवश्य दिखाई पड़ता है। यह अहंकार के कारण ही आप किसी की निंदा करते हो, अहंकार के कारण ही आप किसी के शत्रु बन जाते हो। कुल मिलाकर यह कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा कि आपका स्वयं का शत्रु अगर कोई है तो वह है अहंकार। किंतु अहंकार आता है स्वयं प्रशंसा में, वह आता है इच्छाई का चोला पहनकर, इसलिए उसको पहचानना अत्यंत कठिन हो जाता है। बुराई अगर बुराई का मार्ग अपना कर आए तो आसानी से समझ आ जाता है, किंतु जब वही बुराई अच्छाई का चोला पहन कर आए तो उसे पहचानना बहुत ही कठिन हो जाता है। पर यहाँ पर आज हम अहंकार के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, अपितु स्वयं की खोज के विषय में कर रहे हैं। तो कैसे स्वयं को खोजें और क्या होता है स्वयं को खोजने से। ईश्वर ने यहाँ पर हमें 84 लाख योनि में से एक अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म दिया है। तो उसके पीछे यह लक्ष्य रहा है हम अपने आप की आध्यात्मिक उन्नति करें और अपने परम धाम यानी परमात्मा में फिर से लीन हो। किंतु हम माया में उलझ कर रह जाते हैं, भौतिक सुखों से बाहर ही नहीं निकल पाते। अगर भौतिकता ही लक्ष्य होता तो स्वयं की खोजने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पर हर एक मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, वह है परम आत्मा में लीन होना, और उसके लिए आवश्यक है प्रथम तो स्वयं को जानना और खोजना। और एक बात याद रखिए, स्वयं को खोजने के लिए कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है।
ना कहीं संन्यास लेने की जरूरत है। स्वयं को खोजने के लिए केवल प्रयास काफी है। अगर आपने स्वयं की यात्रा में एक कदम बढ़ाया है तो समझिए आपने आधा मार्ग पार कर लिया है। यह इसलिए कि प्रथम तो स्वयं की यात्रा पर निकलने के लिए ही इतने विघ्नों को पार करना पड़ता है कि आधी जिंदगी भी चली जाती है। सबसे गहरी बात है, अगर आपको स्वयं की खोज करनी है तो एकमात्र मार्ग है ध्यान। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जो आपको स्वयं की यात्रा पर ले जा सकता है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, द्वेष और अहंकार जैसे दुर्गुणों से भरे पड़े हैं हम। इससे मुक्त होने के लिए ध्यान ही एकमात्र श्रेष्ठ मार्ग है। ध्यान के माध्यम से ही आप स्वयं को गहराई से जान पाओगे। स्वयं को जानना क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि आप जब तक स्वयं की सत्ता अर्थात स्वयं की आत्मा को नहीं पहचानोगे तब तक दूसरे की आत्मा को समझना आसान नहीं है। स्वयं को जान लिया तो दूसरों को जानने में सुविधा रहेगी। एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करती हूँ। मेरा एक प्रवचन बेंगलोर में चल रहा था। वैसे तो मेरे प्रवचनों में आधा घंटा प्रश्नोत्तर के लिए समय दिया जाता है। तो एक वकील आए और बोले, गुरु माँ आप चलो हमारे घर। तो मैंने कहा कि मैं चलूंगी, किंतु पता तो दो आपका। तो उन्होंने अपने घर का कार्ड दिया। तो मैंने कहा यह तो आपके घर का पता है। तो मैंने कहा आपका घर कहाँ पर है? आपका पता चाहिए। तो उन्होंने फिर अपने ऑफिस का कार्ड दिया। तो मैंने कहा ये तो ऑफिस का पता है, आपका पता क्या है? वो भाई सोच में पड़ गए और उनके पास जवाब नहीं मिला। तो मैंने कहा, हे भाई, जब तक आपको स्वयं का पता नहीं मालूम है तो कैसे मुझे अपना पता दे सकते हो? जाओ पहले स्वयं का पता जान लो, बाद में मैं अवश्य आऊंगी। भले ही यह बात और प्रश्नोत्तर हास्य विनोद का रहा था, पर बहुत कुछ बता दे रहा है। सभी का यही हाल है। किसी को स्वयं का पता नहीं पता तो कैसे दूसरों को अपना पता दे सकते हैं? ध्यान ही है जो खुद को स्वयं का पता दे सकता है। तो ध्यान अवश्य करें, और ध्यान सिर्फ करने के लिए नहीं, अपितु एक फर्ज समझकर, एक आकर्ता होकर, फल की आशा के बिना करें। तभी कुछ सालों में आपको स्वयं का पता चलेगा। ध्यान के लिए आपको कोई 1 घंटा या 4 घंटे जबरन निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप किसी कार्य से निवृत्त हो तब आप ये काम कर सकते हो, या काम करते करते भी ध्यान मग्न हो सकते हो। एक बार कबीर के पास एक आदमी आया और कहा उसे ध्यान सीखना है। कबीर ने कहा था अगर उसे ध्यान सीखना है वहां पर कुछ दिन रहे और वह जो करे वह केवल देखे। वह आदमी रुक गया, वहां पर देखता रहता कबीर क्या कर रहे हैं। वह देखता कबीर कभी फूलों को पानी देते, कभी भोजन बनाते, तो कभी खेत में काम करते। जब थक जाते तो विश्राम करते, पर कभी ध्यान करते नहीं देखा। तो कुछ दिनों के पश्चात वह आदमी ने कहा वह जानना चाहता है। तब कबीर ने पूछा था क्या वह ध्यान सीख गया? तो उसी आदमी ने जवाब दिया था कि वो कैसे ध्यान सीख सकता है जब कबीर खुद नहीं कर रहे ध्यान, वह तो केवल काम करते रहते हैं। तो कबीर ने उत्तर दिया, बेटा तो तुमको यह तक नहीं पता है ध्यान क्या है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, कोई आसन नहीं है। ध्यान का शब्द ही सब समझा देता है कि जो भी कर्म करो एक ध्यान होकर करो, वह है ध्यान। हमने तुम्हें कहा था हम जो भी करें वह देखना, पर तुमने काम तो देखा पर यह नहीं देखा कि ध्यान से कैसे करना। इसलिए तुम्हें नहीं समझ आया कि ध्यान कैसे करें। सब ध्यान है। ध्यान से खाया हुआ भोजन भी ध्यान है, ध्यान से की हुई किसानी भी ध्यान है। बिना ध्यान का मैं कुछ भी नहीं करता।
यह बात और है कि तुम्हें वह नहीं दिखाई दिया, पर यही ध्यान है। और उस आदमी को समझ में नहीं आया तो वो चला गया। यही हाल हम सबका है। हम ध्यान को एक पलांटी मारकर आग बंद करके एक चित्त से बैठने को ध्यान कहते हैं, किंतु कोई भी कर्म हो एक चित्त से किया गया हो वह भी ध्यान होता है। तो ध्यान करे और स्वयं को खोजे। जैसे ही स्वयं को खोज लोगे तो आप पाओगे कि आप एक अलौकिक दुनिया में हो। आपको लगेगा आप हल्के, बहुत हल्के हो गए हो। आप में से सारे विकार एक एक करके निवृत्त हो जाएंगे। आप विकारों से मुक्त हो जाओगे और आप स्वयं की शक्तियों को पहचान लोगे। यही ध्यान है। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी समस्या हो और कोई भी प्रश्न हो तो एक बार ज़रूर पूछना और उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगी। और वो जवाब आपको अच्छा लगेगा, हल निकल आएगा, उसकी आशा भी करूँगी। तो कमेंट में अपना सवाल ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। तो प्रेम से बोले राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।